students, welcome to the session of Arhan Padhaku. I'm your maths mentor Zoha Khanam. Students, today we are going to start lesson number 15. Last session was based on chapter areas related to circles. तो जिन लोगों ने उस चैप्टर को नहीं देखा है या जिन्हें नहीं पता वो जाके सबसे पहले उस चैप्टर को पढ़ लें, बिकॉज करंट करिकुलम के हिसाब से लेसन 15 आपका लास्ट चैप्टर है. ओके बाकी सारे चैप्टर की वीडियोस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. तो जिन्होंने पुराने चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं वो उन चैप्टर्स की वीडियोस भी देख लें, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में. ओके सो द चैप्टर लेसन 15 इज प्रोबेबिलिटी. ठीक है, सो अगर स्टूडेंट्स इस चैप्टर में डिलीटेड पोर्शन की बात करें तो चैप्टर 15 में आपका कुछ भी डिलीटेड नहीं है, यानी कि आपको हर चीज़ ही पढ़नी है. ओके देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स. सो देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द चैप्टर. फर्स्ट इज दैट प्रोबेबिलिटी मीन्स, व्हाट प्रोबेबिलिटी मीन्स. सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो प्रोबेबिलिटी का मतलब है किसी चीज़ के होने के चांसेस. ठीक है, यानी कि अगर मैं एग्जाम्पल की बाट करें, इट विल प्रोबेबली रेन इन द आफ्टरनून, दोपहर में बारिश हो सकती है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि यस हो भी सकती है या हो सकता है बारिश ना भी हो. तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ये है कि किसी भी चीज़ के होने के चांसेस, ठीक है, कि ये होगी या नहीं होगी. Okay, now next point is related to how we can calculate probability of an event. So this E represents the event. Okay, don't get confused. So this PE means probability of an event. So इसको निकालने का एक फॉर्मूला है जिसमें आप न्यूमरेटर में क्या रखते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि वो इवेंट्स जिनके होने के चांसेस हैं वो आप न्यूमरेटर में रखते हो, और डिनोमिनेटर में क्या रखते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, या कह सकते हैं टोटल आउटकम्स. सो किसी भी इवेंट में जितने भी टोटल आउटकम, जितने भी टोटल चांसेस हो सकते हैं उसे हम डिनोमिनेटर में रखते हैं. वो चांसेस जो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड होंगी उन्हें हम कहाँ रखेंगे, न्यूमरेटर में. सो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का क्या मैंने बोला कि जो आपके फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो आप कहाँ रखेंगे, फेवरेबल इवेंट्स को हम ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में किसको रखेंगे, टोटल इवेंट्स को. ठीक है, नाउ ये व्हाट इज मीन बाय फेवरेबल, व्हाट इज मीन बाय टोटल इवेंट्स, अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती और प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती. इसका क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती एंड ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती. सो प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक होगी, प्रोबेबिलिटी या तो 0 हो सकती है, या 0 से बड़ी हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, या 1 से छोटी हो सकती है. सो सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, इसे आप याद रखिएगा. इस पे बेस्ड आपके कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. अभी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी देखेंगे कि इस तरीके का क्वेश्चन है. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, ये याद रखना कि हमारी प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी 1 से ग्रेटर दैन नहीं हो सकती. ओके, नाउ देयर इज एन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी, टॉसिंग अ कॉइन, यानी कि जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ें हैं. कॉइन को टॉस करने में एक साइड पे हेड होता है, दूसरे साइड पे टेल होता है. तो जब भी हम कॉइन टॉस करेंगे क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी ये है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा. ठीक, सो इफ वी टॉस अ कॉइन इट वुड बी हेड और टेल ओनली 2 आउटकम्स, यानी कि सिर्फ 2 आउटकम्स होंगे. ठीक, किस बात के, अगर हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं यानी कि सिक्के को उछालते हैं तो उछालने पे या तो आपका हेड आएगा या आपका टेल आएगा. सो अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड. ठीक, हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है. सो फॉर्मूले पे देखिए, फॉर्मूला क्या कह रहा है, फेवरेबल इवेंट्स, यानी हेड, भाई एक ही हेड तो होगा, एक कॉइन में एक ही तो हेड होगा, तो कितने फेवरेबल आउटकम्स है, 1, और टोटल कितने आउटकम्स है, भाई एक कॉइन में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 2 हो गए. सो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई स्टूडेंट्स, 1/2. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ थ्रोइंग अ डाइस. जब भी हम डाइस को टॉस करते हैं, नहीं टॉस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे थ्रो होना चाहिए. जब भी हम डाइस को थ्रो करते हैं तो डाइस में कितने नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि डाइस को थ्रो करने पे 1 से लेकर 6 तक के बीच में ही कोई ना कोई नंबर आएगा. ठीक है, सो अ डाइस हैज 6 आउटकम्स नंबरिंग 1 to 6, तो इसके टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 6 हो गए, यानी कि न्यूमरेटर में हम क्या रखेंगे, 6 रखेंगे. अब डिनोमिनेटर में तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछेगा. हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले 4 आने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो 4 आने की क्या पॉसिबिलिटी होगी, एक डाइस में कितने 4 आ सकते हैं, एक ही 4 तो आ सकता है. सो 4 आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक 4 आ सकता है, टोटल आउटकम्स यानी कि 1/2.
6। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैसे निकालते हैं. Okay, now let's move on to multiple choice question. So the first question is which of the following can be the probability of an event. ठीक है, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी ऐसा ऑप्शन है जो प्रोबेबिलिटी हो सकता है किसी इवेंट की. सो फर्स्ट ऑप्शन इज -0.4, सेकेंड इज 1.004, थर्ड इज 18/23 एंड द लास्ट इज 10/7. सो अभी हमने लास्ट पॉइंट जो पढ़ा था इंपॉर्टेंट नोट्स में वो यही था कि प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती. सो निगेटिव वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सीधे सीधे कट हो गया. ओके, और क्या पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती. सो ये 1.004 क्या है, ये ग्रेटर देन 1 है, ये भी नहीं हो सकता. ठीक, 18/23 ये लेस देन 1 है. ठीक है, लास्ट ऑप्शन देखिए, ये भी आपका ग्रेटर देन 1 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता. तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है. सो फाइनल आंसर चेक करें. यस, आंसर नंबर सी इज द फाइनल ऑप्शन. एक्सप्लेनेशन इज गिवन टू यू स्टूडेंट्स. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नाइदर बी नेगेटिव नॉर इट कैन एक्सीड यूनिटी. ओके, क्या किया? So yes, option number C is the right option. Explanation is given to you students. The probability of an event can neither be negative nor it can exceed 1. ठीक है, यूनिटी से बड़ी नहीं हो सकती, यानी कि 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती. नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 coins are tossed simultaneously. The probability of getting all heads is. क्वेश्चन कह रहा है 3 coins को हम एक साथ टॉस करते हैं और बताइए कि क्या पॉसिबिलिटी है कि सारे हेड बनेंगे. तो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी में सबसे पहला काम होता है इवेंट्स को बनाना. ठीक है, अब कितने इवेंट्स पॉसिबल हैं ये हमें कैसे पता चलेगा. एक कॉइन होता तो कितने इवेंट्स पॉसिबल होते हैं, 2 इवेंट्स पॉसिबल होते हैं, यानी कि या तो हेड होगा या टेल होगा. तो अगर 3 कॉइन होंगे तो क्या करेंगे, तो 3 कॉइन्स के लिए आपको क्या करना है, 2 की पावर क्यूब. ये होता है इवेंट्स निकालने का तरीका. 4 कॉइन हो जाएंगे तो क्या कर देंगे, 2 की पावर 4. यानी कि कितने टोटल इवेंट्स बनेंगे 3 कॉइन्स को लेकर, 3 कॉइन्स को लेकर टोटल इवेंट्स आपके बनेंगे 8. ओके, नाउ अब कैसे बनाने हैं इवेंट्स, क्या तरीका है. सो मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट बताती हूँ कि कौन कौन से इवेंट्स बन सकते हैं. तो सबसे पहले भाई या तो हो सकता है तीनों पे हेड आ जाए, या क्या हो सकता है तीनों पे टेल आ जाए. ठीक, उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप एक टेल लिखिए और बाकी 2 ब्लैंक छोड़ दीजिए. देन नेक्स्ट लाइन में दूसरा टेल लिखिए, बाकी इधर के दोनों ब्लैंक. थर्ड लाइन में थर्ड टेल और बाकी दोनों. अब आप जो बचा हुआ है ना इसमें हेड लिख लीजिए. इससे बहुत आसानी से इवेंट्स बन जाते हैं. अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप अपने आप से बनाने लगोगे. अब जैसा मैंने टेल के साथ किया वैसे ही हम लोग एक बार हेड के साथ कर लेते हैं. एक बार हेड यहाँ लिखा, बाकी दोनों छोड़ दिए, फिर यहाँ लिखा, अगल बगल के छोड़ दिए, फिर यहाँ लिखा और पहले के 2 छोड़ दिए. अब बचे हुए ऑप्शंस में क्या लिख लीजिए, टेल. सो ये हो गए आपके 8 इवेंट्स जिन्हें हम 3 कॉइन्स के टॉस करने पे बता सकते हैं, इवेंट्स बना सकते हैं. ओके, सो ये आपके इवेंट्स हो गए. अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन में है 1, 1/2, 1/4 एंड 1/8. एक बार क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था, आपको सारे हेड्स की पॉसिबिलिटी को निकालना है कि कितने पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी है कि सारे हेड हों. तो भाई सारे हेड आने की तो खाली एक पॉसिबिलिटी है. ठीक है, सो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स विल बी, ऊपर तो हमें फेवरेबल लिखना होता है तो फेवरेबल तो 1 ही है. टोटल कितने आउटकम्स बने, टोटल हमारे पास 8 आउटकम्स हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी 1/8. सो विच ऑप्शन इज राइट, लास्ट ऑप्शन इज राइट. ओके, सो इसे याद रखिए मैंने कैसे बनाया है. इस तरीके से बहुत ईजिली विदाउट कोई भी टाइम वेस्ट किए आपका ये 8 इवेंट्स बन जाएंगे. अगर आप ऐसे एक एक करके बनाने लगेंगे तो आप भूल जाएंगे कहाँ पे एच लिखना है, कहाँ पे टी लिखना है. सो एक बार टी लिख लिया, एक बार एच लिख लिया, बचे हुए जगह पे एच और टी को फिलअप कर दिया. इस तरीके से बहुत जल्दी इवेंट्स बन जाते हैं. ठीक, फाइनल आंसर देख लें. फाइनल आंसर इज डी. देखिए यहाँ पे सारे इवेंट्स दिए गए हैं. हेड आने की पॉसिबिलिटी 1/8. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, द चांसेस ऑफ गेटिंग 5 व्हेन एन ऑर्डिनरी डाई इज थ्रोन. ठीक है, ऑर्डिनरी डाई मतलब एक नॉर्मल डाई. नॉर्मल डाई कैसा होता है, 1 2 3 4 5 6 यही 6 चीज़ें लिखी होती है डाई के ऊपर. सो क्या चांस है कि आपके कितने 5 आ जाए. ठीक है, सो एक डाई में कितने 5 होंगे, एक डाई में सिर्फ एक 5 होता है, यानी कि फेवरेबल आउटकम हुआ 1. ठीक, और एक डाई में टोटल कितने आउटकम्स हो सकते हैं, तो या तो 1 आ सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6. तो टोटल कितने हो गए, 6 आउटकम्स हो गए. सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 1/6. चेक कर ले ऑप्शन. सो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही है. ठीक है, फाइनल आंसर देख लेते हैं. फाइनल आंसर इज ए. देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया है, गिवन है कि एस के कितने इवेंट्स हो सकते हैं, वो इवेंट्स हो सकते हैं 6. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5
ठीक, तो 5 के लिए टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ओके, सो दिस NS मीन्स टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आपके 6 हैं, 5 आने के, तो 5 सिर्फ एक ही बार आया है, तो 1/6. नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द लेटर्स ऑफ द वर्ड सोसाइटी आर प्लेस्ड एट रैंडम इन अ रो. ठीक, सोसाइटी एक वर्ड है जिसके लेटर्स जो है वो रैंडमली प्लेस किए गए हैं रो में. क्या प्रोबेबिलिटी है वोवेल आने की? ठीक है, तो सोसाइटी वर्ड में वोवेल कितने हैं? वोवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं, AEIOU. ठीक, तो O आया है एक वोवेल, I आया है सेकेंड वोवेल, E आया है थर्ड वोवेल. ठीक है, सो कितने वोवेल्स आए हैं? तो वोवेल्स आने की फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 3 हो गए. ना टोटल कितने आउटकम्स हैं इस सोसाइटी वर्ड में? सो 1 2 3 4 5 6 7. सो हाउ मेनी फेवरेबल आउटकम्स? 3. and how many total outcomes? 7. so what is the probability of getting a vowel? 3/7. okay, let's check. First is 1/7, 2/7, 3/7. that means third option आपका right है. फाइनल आंसर चेक कर लें. सो फाइनल आंसर इज C. ओके, कौन कौन से वोवेल्स अवेलेबल थे? OIE अवेलेबल थे. सो 3/7 इज द पॉसिबिलिटी. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, फिफ्थ, कार्ड्स बियरिंग नंबर्स 3 to 20, यानी कि कुछ कार्ड्स हैं जिनके ऊपर 3 से लेकर 20 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं और इसे एक बैग में डाला जाता है और मिक्स कर दिया जाता है. अ कार्ड इज टेकन आउट फ्रॉम द बैग एट रैंडम. रैंडम का मतलब हमें ध्यान नहीं देना है, स्पेसिफिकली किसी कार्ड को नहीं उठा रहे. रैंडमली मतलब आपने हाथ डाला, आपको नहीं पता आपने कौन सा कार्ड उठाया, आपने बस वहाँ से एक कार्ड निकाल लिया. द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड टेकन आउट इज एन इवन नंबर. क्या पॉसिबिलिटी है कि जो कार्ड हमने निकाला उसमें इवन नंबर हो? तो सबसे पहले तो हम ये लिख लें कि 3 से 20 के बीच में, या आप सबसे पहले 3 से 20 सारे नंबर लिख लीजिए. ठीक है, सो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. so these are the numbers. अब इसमें से हम वो नंबर ढूंढ लेते हैं जो इवन है. सो इवन कौन है? 4 6 8 10 12 14 16 18 and 20. सो हाउ मेनी फेवरेबल आउटकम्स? बिकॉज इवन नंबर की बात पूछ रहा है तो फेवरेबल इवन वाले होंगे. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो दैट मीन्स न्यूमरेटर में आ गया आपका 9. अब नीचे क्या लिखना होता है? टोटल. तो टोटल 20 से लेकर 3 तक में कितने ऑप्शन हो जाते हैं? 20 - 3 17 + 1 18. ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे मैम ने +1 क्यों किया? तो जब भी हम किसी दो नंबर के बीच के टोटल नंबर्स निकालते हैं तो वहाँ पे +1 ज़रूरी है. बिकॉज आप 20 से 3 में 20 को भी हटा रहे हो और 3 को भी हटा रहे हो, तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होगा, या 3 से स्टार्ट होगा या 20 पे ख़त्म होगा, तो कोई एक तो इंक्लूडेड होगा ही होगा. दैट इज़ वाई जब भी हम किन्हीं दो नंबर के बीच के नंबर्स निकालते हैं हमेशा उनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसमें +1 कर देते हैं. ठीक है, सो फेवरेबल आउटकम्स 9 है, टोटल आउटकम्स 18 है. सो पॉसिबिलिटी क्या हो गई? ये आपका डिवाइड हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी हो गई 1/2. ऑप्शन चेक कर ले. 1/20, 1/4, 1/3, 1/2. सो विच ऑप्शन इज राइट? लास्ट ऑप्शन इज राइट. चेक कर ले. सो येस स्टूडेंट, आंसर नंबर D इज द फाइनल ऑप्शन. ओके, लेट मी चेंज द कलर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the total events to throw 3 dice simultaneously. तो क्वेश्चन में बस इतना पूछ रहा है कि अगर 3 डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो किया जाता है, एक साथ थ्रो किया जाता है, तो कितने इवेंट्स बनेंगे? तो अभी जैसे हमने क्वाइन के लिए किया था सेम वैसे ही करेंगे कि अगर एक डाइस को थ्रो करते हैं तो कितने इवेंट्स बनते हैं स्टूडेंट्स? 6. सो 3 डाइस के लिए कितने बनेंगे? क्या कर देंगे? 6 की पावर 3. सो हाउ मेनी इवेंट्स? 260. लेट्स चेक. फर्स्ट इज 6, सेकेंड इज 18, थर्ड इज 81, फोर्थ इज 216. सो लास्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. ओके, फाइनल आंसर D. ठीक है, अभी भी इस तरीके के क्वेश्चन हो इसमें आपको क्या करना है? उनकी पावर्स लेते जानी है. ठीक है, 2 इवेंट्स, अगर 2 डाइस को थ्रो करता है तो कितने होते हैं हमारे पास इवेंट्स? 36. बिकॉज 6 के पावर 2 क्या हो जाएगा? 36. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉन्सोनेंट फ्रॉम द वर्ड माहिर इज. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक वर्ड है माहिर. ठीक है, इसमें से आपको कॉन्सोनेंट ढूंढने हैं. ठीक, तो कॉन्सोनेंट पता है वोवल्स को छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स. तो कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? M. ठीक है, H और R. सो हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स, यानी कि हाउ मेनी फेवरेबल आउटकम्स? सो 3 इज द फेवरेबल आउटकम. टोटल आउटकम्स, टोटल कितने वर्ड है? 5. सो क्या पॉसिबिलिटी हो गई? 3/5. चेक कर ले. 2/5, 3/5. सो विच ऑप्शन इज राइट? आपको B ही ऑप्शन राइट मिल गया. फाइनल आंसर
Next question, students. A girl calculates that the probability of her winning the first prize in a lottery is 8/100. क्वेश्चन कह रहा है कि गर्ल ने कैलकुलेट की कि क्या पॉसिबिलिटी है कि वो जीत जाएगी लॉटरी में, उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा, तो उसकी पॉसिबिलिटी है 8/100. ठीक है, और टोटल कह रही है कितने टिकट सोल्ड हुए, 6000 टिकट सोल्ड हुए, तो उसने कितने खरीदे थे, यानी कि उसके फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से थे. सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है. तो प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है, ठीक. फेवरेबल हमें नहीं पता क्योंकि फेवरेबल तो वो होंगे जो उसने खरीदे होंगे. सो फेवरेबल आउटकम्स हमें पता नहीं है, लेकिन टोटल आउटकम्स हमें पता है क्योंकि टोटल कितने टिकट सोल्ड हुए थे, 6000. इन्हीं 6000 में उसने कुछ टिकट्स खरीदे होंगे. ओके, सो कैसे निकाल लें, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. दैट मीन्स 8 × 100 इंटू 6000. 2 0 आपके कैंसिल हो गए. क्या आंसर आया, 480. यानी गर्ल ने कितने टिकट्स खरीदे थे, गर्ल ने 480 टिकट्स खरीदे थे, जिसमें उसके फर्स्ट प्राइज जीतने की पॉसिबिलिटी थी 8/100. ओके, ऑप्शंस चेक कर लें. फर्स्ट इज 400, सेकेंड इज 750, थर्ड इज 480. यानी कि आपको कौन सा ऑप्शन राइट मिल गया, सी ऑप्शन आपका राइट है. ठीक है, फाइनल आंसर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स. एक बैग में रेड कलर की बॉल्स हैं जो कि कितनी है, 3 नंबर में, और ब्लैक कलर की बॉल्स हैं जो कि कितनी है, 5. अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग. बैग से रैंडमली एक, मतलब ऐसे ही एक बॉल निकाली जाती है. क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल निकाली है वो रेड होगी. ठीक है, सो रेड कितनी बॉल्स हैं स्टूडेंट्स, रेड हमारे पास 3 ही है, तो इन्हीं 3 में से कोई एक रेड बॉल निकलेगी, तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया. नीचे क्या होता है, टोटल आउटकम. सो टोटल बैग में बॉल्स कितनी है, रेड और ब्लैक मिला के, सो 3 + 5 यानी कि कितनी बॉल्स हैं, 8. सो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 3/8. चेक कर लेते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन ये आपका राइट है. ठीक है, फाइनल आंसर देख लेते हैं. फाइनल आंसर इज ए. ओके, अगर इसी क्वेश्चन में ब्लैक की प्रोबेबिलिटी पूछ लेता कि निकाली हुई ब्लैक बॉल्स कितनी होगी, तो ब्लैक कितनी थी, 5, तो फेवरेबल 5 हो जाता, और नीचे टोटल 5/8. तो ये ब्लैक की हो गई, ये किसकी हो गई, रेड की हो गई. ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10. अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स आउट ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर आर गुड. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक लॉट है जिसमें पेन रखे हुए हैं, जिसमें से टोटल पेन 144 हैं, और इसमें कुछ पेन डिफेक्टिव है, ठीक है, और कुछ गुड हैं. डिफेक्टिव कितने हैं, 20, तो गुड कितने हो गए, माइनस कर देंगे 144 - 20, यानी कि 124 पेन्स आपके गुड पेन्स हैं, अच्छे पेन हैं. तनु को क्या करना है, तनु को पेन खरीदना है, लेकिन वो पेन तभी खरीदेगी जब पेन अच्छा होगा. अगर पेन डिफेक्टिव है तो वो नहीं खरीदेगी. शॉपकीपर क्या करता है, शॉपकीपर रैंडमली उस लॉट में से एक पेन निकाल के तनु को दे देता है. तो क्वेश्चन ये है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि तनु ने जो पेन खरीदा वो अच्छा होगा. ठीक है, सो तनु ने जो पेन खरीदा वो अच्छा होगा, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि अच्छे पेन कितने हैं. तो अच्छे पेन कितने हैं, 124. तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया. अब नीचे क्या लिखना होता है, टोटल आउटकम. से टोटल कितने पेन्स थे लॉट में, टोटल पेन्स थे 144. सो आ गया हमारी प्रोबेबिलिटी. अब ये क्योंकि डिविजिबल है, ठीक है, ऊपर नीचे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो हम इसे डिवाइड कर लेंगे. ठीक है, किससे कर लें, 4 से कर लेते हैं, 31, और नीचे आपका क्या हो गया, 36. Is it still divisible? No. So the probability that the pen which Tanu buys is good pen is 31/36. Let's check. First is 5/36, 20/36. Now C option is 31/36. तो C आपका right answer है. Final answer check कर लें. So final option is C. Next question. A ticket is drawn at random from a bag containing tickets from 1 to 40. मतलब एक बैग में 1 से लेकर 40 तक के नंबर के टिकट्स रखे हुए हैं. क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो भी टिकट हमने सिलेक्ट किया वो 5 का मल्टीपल होगा. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 से 40 के बीच में कितने 5 के मल्टीपल हैं. सो पहला 5 का मल्टीपल होगा खुद 5, दूसरा होगा 10, तीसरा होगा 15, फोर्थ क्या होगा 20, 25, 30, 35 और 40. ठीक है, तो 1 से 40 के बीच में कितने 5 के मल्टीपल्स हैं, 1 2 3 4, और ये 5 6 7 8, यानी कि टोटल फेवरेबल आउटकम्स 8. ओके, अब नीचे क्या रखना होता है, टोटल आउटकम्स. टोटल 1 से 40 के बीच में कितने नंबर होंगे, 40 - 1 39. मैंने क्या कहा था, +1 ऐड कर देंगे, यानी कि 40. ऊपर नीचे डिविजिबल है, यस, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/5. ठीक है, ऑप्शन चेक कर ले, 3/5, 1/5. सो कौन सा ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन आपका सही है. फाइनल आंसर देख ले. सो फाइनल आंसर इज बी. एक्सप्लेनेशन गिवन है, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझा भी दिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12.
द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉन लीप ईयर हैविंग 53 मंडेज इज, क्वेश्चन कह रहा है एक नॉन लीप ईयर. नाउ व्हाट इज लीप ईयर? वो ईयर जो आपका 4 से डिविजिबल होता है. ठीक है, सो 4 से डिविजिबल लीप ईयर को 4 से डिविजिबल ईयर को हम क्या कहते हैं? लीप ईयर. बाकी बचे हुए सारे आपके क्या होते हैं? नॉन लीप ईयर होते हैं. ठीक है, लाइक इफ आई टॉक अबाउट दिस करंट ईयर 2021, इज इट अ लीप ईयर? नो, इट्स नॉट अ लीप ईयर. लास्ट 2020 ईयर वॉज अ लीप ईयर. ठीक है, सो क्वेश्चन कह रहा है एक नॉन लीप ईयर में 53 मंडेज आने की कितनी पॉसिबिलिटी है. ठीक, ऑप्शंस देख लें, 1/7, 2/7, 1 और 0. अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं. ठीक, मैं आपको लीप ईयर का भी बताऊंगी, इसी में मैं आपको लीप ईयर भी बता दूंगी, नॉन लीप ईयर भी बता दूंगी. बहुत सिंपल है, अगर आपने नॉन लीप ईयर समझ लिया तो आपको लीप ईयर भी आ जाएगा. ठीक है, अब अगर स्टूडेंट्स हम एक नॉन लीप ईयर की बात करें तो नॉन लीप ईयर में कितने टोटल डेज होते हैं? 365. ठीक है, अब 365 में अगर हम ये काउंट करें कि कितने वीक्स होते हैं तो वीक्स काउंट करने के लिए हम इसको 7 से डिवाइड कर दें, यानी कि क्या ऑप्शन का आंसर क्या आ जाएगा? 7 5 से 35. ठीक है, 7 2 से 14 प्लस 1, यानी कि एक 1 रिमाइंडर बच जाएगा. 52 वीक्स आएंगे. अब ये 52 वीक्स में कितने मंडे की बात कर रहा है क्वेश्चन, मंडे की. सो 52 मंडे तो आने ही आने भाई, वीक में 7 दिन आएंगे तो 52 मंडे तो आ गए. अब 53 कब आएगा? जब ये जो दिन बचा हुआ है ये मंडे हो, तभी तो 53 मंडे होंगे. लेकिन क्या ज़रूरी है ये मंडे हो? भाई एक दिन बचा है तो इस एक दिन में बहुत सारे दिन आ सकते हैं ना, वीक के 7 दिन आ सकते हैं. ठीक है, यानी कि मंडे भी आ सकता है, ट्यूसडे भी आ सकता है. ठीक है, वेडनेसडे भी तो आ सकता है, थर्सडे भी आ सकता है, फ्राइडे भी आ सकता है, सैटरडे भी आ सकता है और संडे भी आ सकता है. यानी कि इस एक दिन में 7 में से कोई भी दिन आ सकता है. लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मंडे आना चाहिए. भाई 53 मंडे कब होंगे? जब मंडे आए. तो मंडे आने की इस एक दिन में पॉसिबिलिटी कितनी है? 1, यानी फेवरेबल आउटकम हो गया 1. अब टोटल आउटकम्स कितने हैं? तो टोटल कितने डेज बन सकते हैं? टोटल कितने आउटकम्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स? टोटल आ रहे हैं 7, यानी कि 7 में से कोई भी दिन हो सकता है. सो मंडे आने की पॉसिबिलिटी इस 1 डे में कितनी है? 1/7. सो विच ऑप्शन इज राइट? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट. ओके, चेक कर ले फाइनल ऑप्शन. सो यस, फाइनल ऑप्शन इज ए. ठीक है, यहाँ पे भी देखिए वही एक्सप्लेनेशन दिया है जो मैंने आपको बताया. अब मैंने कहा कि मैं आपको लीप ईयर का भी बताऊंगी, सो चलिए लीप ईयर का भी देख लेते हैं एक बार इसी में. ठीक है, अब एक बात बताइए, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? ठीक है, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366. अगर हम इसको 7 से डिवाइड करें वीक फाइंड आउट करने के लिए तो कितने हो गए? 52 वीक्स हो गए. लेकिन तब भी आपका पूरा साल कंप्लीट नहीं होगा, 2 दिन क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे. ठीक है, अब इस 2 दिन में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है मंडे आने की? ठीक, चलिए निकालें. 2 दिन है भाई, जैसे वहाँ पे 1 डे था तो कितनी पॉसिबिलिटी थी? वीक के 7 में से कोई भी एक दिन आ सकता था. वैसे यहाँ दो है तो हो सकता है मंडे ट्यूसडे आ जाए, पहला मंडे हो जाए, दूसरा ट्यूसडे हो जाए. ठीक है, अब सेकेंड पॉसिबिलिटी की बात करें, हो सकता है ट्यूसडे वेडनेसडे साथ में हो, पहला ट्यूसडे दूसरा वेडनेसडे. इसी तरीके से वेडनेसडे थर्सडे भी हो सकता है. ठीक है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है. ओके, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है. ठीक है, क्या हो सकता है नेक्स्ट? सैटरडे संडे हो सकता है और संडे मंडे भी हो सकता है. यानी कि टोटल कितने आउटकम्स? टोटल इतने आउटकम्स बन सकते हैं बचे हुए 2 दिन में. कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, 7 आउटकम्स, यानी टोटल आउटकम्स की बात करें तो 7. अब अगर ये क्वेश्चन में लीप ईयर ना होके क्या होता? मंडे 53 मंडे 53 तो नहीं होंगे क्वेश्चन में. अगर ऐसा क्वेश्चन होगा लीप ईयर का तो आपको 53 नहीं होगा, वहाँ पे आपका क्या होगा कि 54 मंडेज आने की क्या पॉसिबिलिटी. तो एक मंडे यहाँ पे है और दूसरा मंडे यहाँ पे है, तो टोटल कितने मंडे आने की पॉसिबिलिटी है? टोटल मंडे आने की पॉसिबिलिटी है 2. फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? फेवरेबल आउटकम्स है 2, टोटल आउटकम्स है 7, यानी कि 2/7 पॉसिबिलिटी है लीप ईयर में 54 मंडे आने की. ठीक है, सो क्वेश्चन आपका लीप ईयर का भी आ सकता है, क्वेश्चन आपका नॉन लीप ईयर. अच्छा, एक टिप मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिन कोई भी हो आंसर सेम ही आना है. क्यों आना है देख लीजिए. मान लीजिए यहाँ ट्यूसडे होता तो ट्यूसडे कितनी बार आएगा? एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, यानी कि इसकी भी पॉसिबिलिटी 2/7. वेडनेसडे बोल दे, वेडनेसडे की भी 2/7. थर्सडे कह दे, थर्सडे की भी 2/7. ठीक है, तो लीप ईयर में पॉसिबिलिटी क्या होगी? किसी भी दिन की 2/7 ही होगी. नॉन लीप ईयर में किसी भी दिन की पॉसिबिलिटी क्या होगी? 1/7 होगी. ओके, आई होप क्लियर हो. अगर नहीं भी क्लियर है तो आप फिर से वीडियो को मतलब बैक जाके दोबारा से देखिए ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 13, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रॉटन एप्पल, मतलब आप रॉटन मीन्स सड़ा हुआ, एक सड़े हुए एप्पल को सेलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी क्या है? टोटल कितने एप्पल्स हैं? टोटल 900 एप्पल्स है, उसमें से सड़े हुए की जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी 0.18 है, ठीक है। सो क्वेश्चन कह रहा है कि हीप में टोटल रॉटन एप्पल्स कितने थे? तो पॉसिबिलिटी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, रॉटन एप्पल्स ऊपर हो जाएंगे यानी कि न्यूमरेटर में, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे हम? टोटल एप्पल्स, ठीक है। सो टोटल एप्पल्स आपको ऑलरेडी गिवन है, कितने टोटल एप्पल्स हैं हमारे पास? 900 टोटल एप्पल्स हैं, रॉटन आपको निकालने हैं, पॉसिबिलिटी आपको दी गई है 0.18। क्या करें? 900 को राइट साइड लेते जाएं, सो ये आपका 18/100 मल्टीप्लाई 9/100 will give you how many rotten apples are there. Now simplify this, what you will get? 9872, 7 is carried, 162. That means how many rotten apples were there in a heap? So in a heap there are 162 rotten apples. Let's check the option. So first is 102, 148, 162. That means C option is the right one. Final answer? Yes, final answer is C. Okay. Next question. Find the probability of throwing a total of 8 in a single throw with 2 dice. क्वेश्चन कह रहा है कि 2 डाइस हैं आपके पास, ठीक है। अब 2 डाइस में कितने इवेंट्स बनेंगे? अगर एक डाइस में आपका कितने इवेंट बनते हैं? 6 इवेंट्स, तो 2 में कितने बन जाएंगे? 6 की पावर 2, दैट मीन्स टोटल 36 इवेंट्स आपके बनेंगे, ठीक है, 2 डाइस थ्रो करने में। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि जब दोनों डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो किया जाए तो टोटल 8 बने, यानी कि दोनों डाइस पे कुछ ऐसे नंबर हो जिनमें सम करने पे 8 आए, ठीक है। सो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे? सबसे पहले हमें ये सारे 36 इवेंट्स को लिखना पड़ेगा, ठीक। तो 36 इवेंट्स के लिए पहले ऑप्शन देख लें। फर्स्ट ऑप्शन इज 136, 5/36, 25/36, 12/36। सो अब राइट ऑप्शन चूज करने के लिए सबसे पहले तो हमें सारे इवेंट्स लिखने पड़ेंगे, तो ये आपके सारे इवेंट्स हैं, ठीक है। कैसे लिखे जाते हैं? तो लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, 1 से स्टार्ट करिए, 1 1, देन आप क्या फर्स्ट डाइस में मान लेते हैं कि 1 ही आएगा, ठीक है। सो इस तरीके से सेकेंड डाइस में नंबर चेंज हो सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट डाइस में जब 1 आया तो दूसरे वाले में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 6 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते। फिर दूसरा केस हम क्या मान लेंगे कि चलिए फर्स्ट डाइस में 2 आ रहा है, तो बचे जो नेक्स्ट डाइस है यानी कि जो दूसरा डाइस में उसमें 1 भी हो सकता है, 2। इसी तरीके से हमने क्या किया? 36 इवेंट्स बना लिए, ओके। अब क्वेश्चन कह रहा है कि क्या टोटल 8 आना चाहिए, तो ऐसे कितने इवेंट्स यहाँ पे हैं जिसमें टोटल 8 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा? ये हमें ढूंढना पड़ेगा, लाइक इस पूरी रो में, फर्स्ट वाली पूरी रो में सम मैक्सिमम 7 आ सकता है, तो यहाँ तो कोई इवेंट नहीं है। नेक्स्ट रो में आ जाए तो ये आपका इवेंट है 2 6 का। नेक्स्ट रो में आ जाए तो ये इवेंट है 3 5 का। नेक्स्ट रो में आ जाए तो 4 4, ये भी सम 8 बना रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए तो 5 3, ठीक है, ये 8 है। और लास्ट आ जाए तो 6 2। सो टोटल हाउ मेनी फेवरेबल आउटकम्स आर देयर फॉर गेटिंग अ सम ऑफ 8? टोटल 5 favorable outcomes. And how many total outcomes are there? 36. So which option is right? 5/36. That means second option is right. Final answer B. Okay. Next question. If a dice is thrown twice, what is the probability of not getting a 1 on either throw? ठीक है, अगर डाइस को थ्रो किया जाता है, 2 डाइस हैं जिन्हें आप साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक, साइमल्टेनियसली नहीं, क्वेश्चन कह रहा है एक ही डाइस है जिसको हम 2 बार थ्रो कर रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि किसी पे भी 1 ना आए? ओके, सो सबसे पहले ऑप्शंस देख ले। फर्स्ट इज 1/12, 1/18, 25/36, 12/36। तो टोटल कितने इवेंट्स बनने? 36। सो सारे इवेंट्स आपके ये रहे, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है 1 नहीं आना चाहिए किसी भी डाइस पे, ठीक। सो ये पूरी रो तो आपकी कट गई क्योंकि यहाँ पे आपके क्या आ रहे हैं? सारे 1 आ रहे हैं। उसी तरीके से ये पूरा कॉलम कट गया क्योंकि यहाँ पे भी सारे 1 आ रहे हैं, ठीक। सो कितने ऑप्शंस जो है वो हमारे कट गए? सो 6 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, यानी कि 11 तो कट गए, यानी बचे कितने आपके? 36 - 11 यानी कि 25। सो फेवरेबल आउटकम्स जहाँ पे 1 नहीं आ सकता वो कितने हैं? 25, ओके। और टोटल आउटकम्स 36। तो ये आपकी क्या हो गई? पॉसिबिलिटी हो गई। सो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, ठीक है। समझ में आया ना? क्वेश्चन कह रहा है किसी भी डाइस पे 1 ना आए, तो भाई 1 इस पहली रो में सब पे 1 आ रहा है तो ये नहीं हो सकता। इस कॉलम में सब पे 1 आ रहा है, सेकेंड डाइस पे, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचे हुए आपके ये 25 इवेंट्स ही फेवरेबल इवेंट्स हैं, ओके। फाइनल आंसर सी इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 dice are thrown, what is the probability that both the dices are not having the same number?
2 डाइस को थ्रो करना है, प्रोबेबिलिटी ये बतानी है कि दोनों डाइस पे सेम नंबर नहीं होना चाहिए, लाइक 1 1 नहीं होना चाहिए, 2 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ऑप्शंस देख लीजिए, दीज आर द 4 ऑप्शंस। अब हम अपने केसेस सारे इवेंट्स देख लेते हैं। तो ये आपके 2 डाइस के थ्रो करने के सारे इवेंट्स। अब कौन कौन से इवेंट्स नहीं हो सकते सेम वाले, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा एंड ये नहीं, यानी कि ये 6 इवेंट्स नहीं हो सकते। तो बचे फेवरेबल इवेंट्स हमारे पास 30, क्योंकि 36 टोटल होते हैं, 6 माइनस कर दिया, क्या आंसर आ गया, 36 माइनस 6 क्या आएगा, 30 आएगा, ठीक। सो फेवरेबल इवेंट्स 30 हो गए, टोटल इवेंट्स आपको नीचे लिखने हैं। क्या ये डिविजिबल है, ये 6 से डिविजिबल है, सो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 5/6। कौन सा ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है, ओके। फाइनल आंसर बी। आई होप आई एम क्लियर टू यू। कहीं पे कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 fair dice are cast. What is the probability that the sum of the numbers in their top faces is odd? क्वेश्चन कह रहा है 2 डाइस को थ्रो किया जा रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डाइस पे जो नंबर आया है उसका अगर हम सम करें तो वो एक ऑड नंबर हो, ठीक है। सो ऑप्शंस आपके ये रहे, लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो हमें इवेंट्स पता होना चाहिए, तभी तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे। सो ये आपके 36 इवेंट्स हैं 2 डाइस के। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टॉप फेसेस पे जो नंबर हो वो ऑड होने चाहिए। सो भाई ऑड नंबर कब होंगे, भाई देखिए 1 1 ये ऑड नहीं होगा, 1 2 ये ऑड होगा, ठीक है। सम की बात कर रहा है, नंबर मत देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है सम ऑड होना चाहिए, ठीक। अब उसी तरीके से ये ऑड होगा, ये ऑड होगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम में ये ऑड होगा, ये ऑड होगा, ये ऑड होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाए नेक्स्ट 3 वाले में, तो यहाँ पे ये ऑड है, दिस इज ऑड, एंड 6 + 3 9, ये भी ऑड है क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता। सिमिलरली यहाँ पे ये और ये, नेक्स्ट रो में ये और ये, नेक्स्ट लास्ट में ये और ये, ठीक है। तो टोटल कितने इवेंट्स हो गए, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। सो हाउ मेनी, 18 फेवरेबल इवेंट्स आते हैं जिनका सम क्या आ रहा है, दोनों डाइस पे सम प्लस करने पे ऑड नंबर आ रहा है, ठीक। और टोटल कितने इवेंट्स हैं, 36। डिविजिबल है, यस 18 से डिविजिबल है। पॉसिबिलिटी क्या हो गई, 1/2। ऑप्शन नंबर ए राइट है, चेक कर लें, यस ए इज द राइट वन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, दैट मीन्स अब हम आ गए हैं कार्ड के क्वेश्चन पे स्टूडेंट। सो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आपके 3 ही चीज़ों पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला होता है क्वाइन आपका, ठीक है, जिसमें 1 हो गए क्वाइन या 2 क्वाइन इंट्रोड्यूस कर दिया या 3 क्वाइन इंट्रोड्यूस कर दिया। वैसे ही उसके बाद क्वाइंस के बाद आपका डाइस आ जाता है कि 1 डाइस पे क्वेश्चन पूछ लिया या 2 डाइस साथ में रोल कर दिए, उस पर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। 3 डाइस पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हाँ, 3 डाइस पे इतना पूछा जा सकता है कि कितने केसेस बनेंगे, बट 3 डाइस पे कोई क्वेश्चन नहीं आते, बिकॉज उतने सारे केसेस बनाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। क्वाइंस और डाइस के बाद आपका आता है क्वेश्चन पैक ऑफ कार्ड्स पे। तो ये क्वेश्चन आपका पैक ऑफ कार्ड्स पे है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी होगी ब्लैक क्वीन कार्ड आने की, ठीक है। तो पहले हम इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लेते हैं, उसके बाद हम ये समझेंगे कि कितने कार्ड्स होते हैं, उसमें क्या क्या होता है। कार्ड्स के बारे में सारा जानकारी लेने के बाद ही हम आगे सारे क्वेश्चन करेंगे, ओके। सो फर्स्ट ऑप्शन ये है, सेकेंड ये, थर्ड ये एंड फोर्थ आपका ये ऑप्शन है। चलिए देख लेते हैं कितने कार्ड्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स ऑल टोटल आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं, ओके। अब 52 कार्ड्स में 4 सूट्स होते हैं। हाउ मेनी सूट्स आर देयर, 4 सूट्स आर देयर, जिनके नाम है क्लब्स। कितने कार्ड क्लब्स होंगे, 13 क्लब्स, 13 डायमंड्स, 13 हार्ट्स एंड 13 स्पेड्स। सो 52 कार्ड्स हैव 4 सूट्स ईच हैविंग 13 कार्ड्स, ठीक है। अब हर सूट में, ठीक है, एक जैक होगा, एक क्वीन होगी और एक किंग होगा, ठीक है। इन्हें हम फेस कार्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये कैसे हैं, किंग, क्वीन और जैक, इन सबके पास एक फेस होता है, एक चेहरा होता है, तो इन्हें फेस कार्ड्स भी कहा जाता है। सो अगर मैं बात करूं कि 52 कार्ड्स में ऑल टोटल कितने फेस कार्ड्स हैं, तो यू कैन सी दैट 12 फेस कार्ड्स आते हैं, ठीक है। सारे सूट में ही एक जैक, एक क्वीन और एक किंग होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एस की, तो एस कितने होते हैं, 52 में 4 एस होते हैं, एक एक सूट के पास एक एस होता है, ठीक है। उसके बाद बचे हुए, यानी कि अगर हम देखें तो 13 में ये 4 कार्ड्स अगर हम हटा देते हैं तो 9 कार्ड्स बचते हैं जिन पे नंबर लिखे होते हैं। कौन कौन से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 नहीं होता, तो क्या याद रखना है, नंबर वाले कार्ड्स कहाँ से कहाँ तक के होते हैं, 2 से लेकर 10 तक के होते हैं, ठीक है। सो बस इतना ही था कार्ड्स के बारे में। बस इतना याद रखिए कि एक जैक, एक क्वीन और एक किंग हर के और एक एस, ठीक है। 3 फेस कार्ड्स होते हैं, जैक, क्वीन, किंग।
और एक एस होता है। ये 4 कार्ड्स हर सूट में होंगे। उसके बाद इसके अलावा 9 कार्ड्स होते हैं जिनमें 2 से लेके 10 तक के नंबर्स लिखे होते हैं। और 52 कार्ड्स में टोटल कितने सूट्स होते हैं? तो टोटल 4 सूट्स होते हैं जिनके नाम है डायमंड, स्पेड, हार्ट्स एंड क्लब्स। ओके, सो अब अगर हम बात करें, क्वेश्चन कह रहा है ब्लैक क्वीन। हाँ, तो रेड और ब्लैक 2 कलर के ही कार्ड्स होते हैं। रेड की बात करें तो देखिए रेड कलर के डायमंड और हार्ट्स होते हैं, यानी कि 26 रेड कलर के कार्ड होते हैं और 26 ही आपके किस कलर के कार्ड्स होते हैं? 26 ही आपके ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। ठीक, अब ब्लैक क्वीन के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। तो क्वीन तो कितनी होती है? 4, लेकिन ब्लैक कितनी होती है? 1 और 2। ठीक है, सो फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने बने? 2 फेवरेबल आउटकम्स बने। ठीक है, और आउट ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हैं? यानी कि टोटल कार्ड्स 52। इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, क्या आंसर आ गया? 1/26। सो विच ऑप्शन इज राइट? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, लेट्स चेक। सो दिस इज the final option. Okay, next question. A card is drawn from a well shuffled pack of 52 playing cards. The probability that the card will not be an ace. क्वेश्चन कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो कार्ड हम निकालें 52 में से रैंडमली कोई भी एक कार्ड वो एस नहीं होना चाहिए। सो हाउ मेनी एसेस आर देयर इन 52 प्लेइंग कार्ड्स? 4 एसेस आर देयर। सो नॉन एस कार्ड्स कैसे पता चल जाएगा? 52 में से माइनस कर दीजिए 4 को, यानी कि 48 आपके नॉन एस कार्ड्स होते हैं। तो अब इस 48 में से आप कोई भी कार्ड्स पिक कर सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 48/52। ये डिविजिबल है, यस। हाउ मेनी टाइम्स? 12 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 12 4 13। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 12/13। चेक कर ले ऑप्शन। सो यस, सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, कार्ड्स भी देख लेते हैं। अगर हम कार्ड्स देख लें, लेट मी इरेज द इंक पार्ट। कि ये ऑप्शन राइट है। कार्ड्स की बात करें तो मैंने क्या बोला? एस नहीं होना चाहिए, यानी कि ये वाले कार्ड्स नहीं हो सकते। तो बच्चे आपके कितने कार्ड्स हो गए? बच्चे आपके टोटल 48, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप 52 से डिवाइड कर देंगे। ओके, फाइनल ऑप्शन, यस, सी इज द फाइनल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. The probability of a 7 of a spade. ओके, यानी कि स्पेड का कार्ड होना चाहिए। स्पेड क्या होता है? 52 प्लेइंग कार्ड में एक सूट होता है जिसके पास 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, और उसमें से 7 नंबर का कार्ड होना चाहिए। मतलब एक कार्ड निकालना है, वो भी 7 स्पेड का 7 नंबर का कार्ड। तो स्पेड के अंदर 7 नंबर के कितने कार्ड्स होते हैं? एक ही तो कार्ड होता है। ठीक, तो एक आपका क्या होगा? फेवरेबल आउटकम। और टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? प्रोबेबिलिटी के लिए टोटल आउटकम नीचे रखना है। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/52। ऑप्शन चेक कर लीजिए। 1/26, 1/52, दैट मीन्स आपका बी ऑप्शन ही राइट है। ठीक है, कार्ड्स में देख लेते हैं। तो देखिए स्पेड के पास, ये स्पेड है आपका, इसके पास 7 नंबर का कितने कार्ड है? सिर्फ एक ही तो कार्ड है। सो 1/52 इज द प्रोबेबिलिटी। ओके, फाइनल ऑप्शन चेक करें। यस, बी इज द फाइनल ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। One card is drawn from a well shuffled pack of 52 playing cards. The probability of getting a non-face card. So how many face cards are there? मैंने अभी आपको बताया 12 face cards होते हैं। face मतलब जिनके पास चेहरा हो। So if 12 are face cards, so total you have 52 cards. So non-face cards कितने हो जाएंगे? Subtract कर देंगे। That means 40 non-face cards होते हैं। तो probability क्या हो जाएगी? Very easy, 40/52। बिकॉज प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 10/13 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन में चेक कर ले। 3/13, 10/13। देखिए बी ही आपका राइट हो गया। ठीक है, तो कार्ड्स में देख लें तो नॉन फेस कार्ड्स कितने हो गए? यहाँ से लेकर आपके ये सारे आपके नॉन फेस कार्ड्स हो गए, जो कि होंगे नंबर में 40। ओके, फाइनल ऑप्शन चेक कर लीजिए। फाइनल ऑप्शन इज बी। Next question students, the probability of getting a spade card from a well shuffled pack of 52 cards. ठीक है, क्या probability है कि आप spade card निकालें 52 cards में से? ठीक है, अब spade कितने cards होते हैं? 13 spade cards होते हैं। तो 13 में कोई भी एक 13 निकाल सकते हैं, यानी कि spade cards के बारे में पूछ रहे थे। spade 13 होता है तो वो मेरा favorable outcome हो गया। टोटल कितने cards होते हैं? 52। तो ये आपकी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी होगी। अब ये क्या डिविजिबल है? यस, इट इज डिविजिबल बाय 13। सो क्या प्रोबेबिलिटी आ गई? 1/4। ठीक है, चेक कर ले। 1/13, 1/4। सो विच ऑप्शन इज राइट? बी इज द राइट वन। ठीक है, फिगर में देख लें, कार्ड्स के फिगर में। तो देखिए स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं? 13। तो इन 13 में हम कोई भी एक 13 के लिए तो एक भी कोई भी एक उठा लेंगे, बिकॉज एक ही आपको चूज करना है। तो 13/52 सॉरी इज द प्रोबेबिलिटी। फाइनल आंसर चेक करिए। यस, बी इज द राइट ऑप्शन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, ठीक है, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया जा रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटमोस्ट 1 हेड आए। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एटमोस्ट। सो इस तरीके के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी चैप्टर में बहुत पूछे जाते हैं और बच्चे बहुत कंफ्यूज भी होते हैं, क्योंकि या तो वर्ड लिखा होगा एटलीस्ट या लिखा होगा एटमोस्ट। तो इन दोनों में डिफरेंस समझिए, क्या डिफरेंस होता है। एटलीस्ट का मतलब है, अगर यहाँ लिखा होता है एटलीस्ट 1, इसका मतलब है या तो 1 होगा या 1 से ग्रेटर होगा, ठीक है। एटलीस्ट 1 का मतलब है या तो 1 आंसर आ सकता है या 1 से बड़ा कोई भी नंबर आंसर आ सकता है। और एटमोस्ट का मतलब ये होता है कि या तो 1 होगा या 1 से कोई भी नंबर छोटा होगा, ठीक है। सो एटमोस्ट का मतलब होता है 1, अदरवाइज लेस देन 1, और एटमोस्ट एटलीस्ट का मतलब होता है 1, अदरवाइज ग्रेटर देन 1। वर्ड्स में भी लिख दे 1 और ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये एटलीस्ट का मतलब हो गया। एटमोस्ट का क्या मतलब बताया, 1 और लेस देन 1। इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने एटलीस्ट को कंफ्यूज करके एटमोस्ट समझ लिया तो आपके आंसर भी गलत आएंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कॉइन को टॉस किया जा रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एटमोस्ट 1 हेड आए, यानी कि या तो एक हेड आए या एक भी ना आए। लेस देन का मतलब क्या है, एक भी ना हो। सो सबसे पहले तो हम सारे इवेंट्स निकाल लेते हैं 2 कॉइन को टॉस करने के, ठीक है। सो अगर 2 कॉइन टॉस हुए तो हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए, ठीक है, या हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, या हो सकता है फर्स्ट कॉइन पे हेड आ जाए, दूसरे वाले कॉइन पे टेल आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन पे टेल आ जाए, दूसरे कॉइन पे हेड आ जाए, ठीक है। सो ये 4 पॉसिबल इवेंट्स बन सकते हैं। अब अगर हम फेवरेबल इवेंट्स की बात करें क्वेश्चन के हिसाब से, तो या तो 1 हेड हो या एक भी ना हो। सो 1 हेड किसके पास है, इन दोनों के पास है, और एक भी हेड किसके पास नहीं है, इसके पास है। सो हाउ मेनी फेवरेबल आउटकम्स आर देयर, सो 3 फेवरेबल आउटकम्स आर देयर आउट ऑफ हाउ मेनी टोटल आउटकम्स, सो 4 टोटल आउटकम्स आर देयर। सो ये आपकी हो गई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ऑप्शन चेक कर ले, 1/4, 3/4, बी ऑप्शन ही राइट है। फाइनल आंसर देख लीजिए, सो फाइनल ऑप्शन इज बी, ओके। आई होप आपको क्लियर है, एटलीस्ट एटमोस्ट के बीच का डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को ट्वाइस थ्रो किया जा रहा है, यानी एक ही डाई से जिसे 2 बार थ्रो कर रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है दैट 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, 5 सिर्फ एक बार आना चाहिए। एटलीस्ट लिख दिया है तो अब सिर्फ एक बार नहीं कह सकते, यानी कि 5 या तो एक बार भी आ सकता है या एक से ज़्यादा बार आ सकता है, ठीक। अब 2 ही डाइस तो थ्रो हो रहे हैं, तो 2 से ज़्यादा बार तो नहीं आ सकता। सो या तो हमें ऐसे केसेस को लेना जिसमें 5 एक भी डाइस में आ रहा हो या दोनों ही डाइस में आ रहा हो, ठीक है। ऑप्शंस देख लीजिए, ये 4 ऑप्शंस हैं। अब हम चलते हैं अपने डाइस के केसेस पे। अगर हमने 2 डाइस थ्रो किए हैं तो कितने केसेस बनते हैं, 36, और वो 36 आपके ये हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे 5 एक बार आ रहा है, सो इस पूरी रो में 5 एक बार आ रहा है, और यहाँ पे देखिए 2 बार भी आ रहा है ना, क्योंकि दोनों डाइस पे 5 आया है। इसी तरीके से इस पूरी रो में आपके 5 आ रहा है 1 टाइम, ठीक है, और कहीं 5 आ रहा है नहीं, और कहीं भी 5 नहीं आ रहा है। सो ऐसे कितने केसेस बन रहे हैं, काउंट कर लीजिए। सो 6 हियर, 5 हियर, दैट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स आपके पास बने 11, एंड आउट ऑफ हाउ मेनी आउटकम्स, आउट ऑफ 36। सो ये आपकी हो गई प्रोबेबिलिटी 5 को एटलीस्ट एटलीस्ट 5 आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो विच ऑप्शन इज राइट, बी इज द राइट वन। फाइनल आंसर देख लीजिए, फाइनल ऑप्शन इज बी। Now last question of today's session, a card is drawn at random from a well-shuffled pack of 52 playing cards. Find the probability of getting neither a red nor a queen. मतलब क्वेश्चन कह रहा है ना ही रेड कार्ड आना चाहिए ना ही कोई क्वीन आनी चाहिए, ठीक है। इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए अब कितने रेड कार्ड्स होते हैं, मैंने आपको बताया था 26 रेड कार्ड्स होते हैं, ठीक। अब उसमें 26 रेड कार्ड्स में 2 क्वींस इंक्लूडेड हैं, है कि नहीं। अभी फिगर से चलिए पहले फिगर देख लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझिए। आपके 4 ऑप्शंस हैं, ये रहा आपका कार्ड का फिगर, ठीक। अब देखिए रेड वाले में 2 क्वींस इंक्लूडेड हैं, ठीक है। सो 26 में 2 क्वींस इंक्लूडेड है, प्लस और क्या नहीं हो सकता, देखिए रेड कार्ड नहीं हो सकता, क्वीन नहीं हो सकती, तो ब्लैक में 2 क्वीन आ जाती है, ठीक। यानी कि ये इतने कार्ड्स नहीं हो सकते, तो बचे कितने आपके पास, 52 - 28,
ओके, हाउ मेनी कार्ड्स आर लेफ्ट 24. अब इस 24 में कोई भी कार्ड आ सकता है. सो फेवरेबल आउटकम हो गया 24 आउट ऑफ टोटल आउटकम्स यानी कि 52. डिविजिबल है, येस ऑफ कोर्स, 4 6 24 4 13 यानी कि क्या पॉसिबिलिटी हो गई, 6/13 आपकी फाइनल प्रोबेबिलिटी है. और फाइनल ऑप्शन भी देख लीजिए, येस डी इज द राइट ऑप्शन. ओके, सो स्टूडेंट्स ये थे आपके 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द चैप्टर प्रोबेबिलिटी. आई होप मैंने सारे टॉपिक्स डिफरेंट जो भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने सभी कवर कर लिए. मैंने आपको कार्ड्स भी समझा दिया, डाइस के भी सारे केसेस. देखिए ये चैप्टर ऐसा है जिसमें प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं. क्यों बन सकते हैं? बिकॉज बहुत सारे केसेस. अब मान लीजिए यहाँ पे 10 से रिलेटेड कि 10 नंबर का ब्लैक कार्ड आना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/52. 4 नंबर का ब्लैक कार्ड आना चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी है, देखिए कितने हो जाएंगे. सॉरी 10 में मैंने पूछा ब्लैक कार्ड, सो ये हो जाएगी 2. देखिए एक ये है एक ये, तो 2/52 यानी कि 1/26. सो इसी तरीके से डाइस में पूछा जा सकता है कि डाइस थ्रो किया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डाइस पे इवन नंबर आए सम करने पे, क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों डाइस का सम करने पे प्राइम नंबर आए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डाइस पे ही प्राइम नंबर आ रहा हो या इवन नंबर आ रहा हो या ऑड नंबर आ रहा हो. तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस डाइस और कार्ड्स पे बन सकते हैं. पॉइंट्स में तो नहीं बनते, पॉइंट्स में तो बस जितने भी क्वेश्चंस थे आई थिंक मैंने सारे कवर करवा दिए. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में ही बताई थी कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, ठीक है, और कभी भी निगेटिव नहीं. इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड. ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सब हमने इस चैप्टर में डिस्कस कर ली हैं. इसलिए आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए जो भी आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स है. अदरवाइज एनसीईआरटी के अलावा आप जो भी बुक्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो उससे प्रैक्टिस करिए. इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम, कहीं किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा. इवन अगर आपको इस वीडियो में ही किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. Okay, so I hope you enjoyed this session, you like it. So if you like it, please subscribe our channel and to receive latest updates on time, hit the bell icon. Thank you and have a nice day.